एगो गांव में एगो बहुत गरीब किसान रहले। वो किसान के 5 गो बेटा रहे। पत्नी ना रहली उनकर, छोटे छोटे बच्चा रहे। वही समय में उनका पत्नी के, किसान के पत्नी के स्वर्गवास हो चुका रहे, मर गई रहली। वो जब मर गई रहली तो किसान बड़ा दुख से, बड़ा परेशानी से अपना 5 लड़का के पोसत रहले। वो लोग के घर में खाना बनाओ, खियाओ, बाकी खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सब कुछ करे के पड़े। सब करते हुए अपना बच्चा सबके बड़ा अच्छा से पालन पोषण करत रहले। धीरे धीरे दुख में समय बीतल। धीरे धीरे लड़का भी थोड़ा बड़ हो गई। जौन बड़ लड़का रहे बड़ हो गई, बाकी अभी छोट छोट रहे लोग। तो ये किसान सोचले कि अपना बड़का लड़का के शादी कर लेता। नहीं, जब शादी कर ले तो घर में एगो पतो हो जाई, तब कुछ काम धंधा देखे वाला, कुछ घर के काम संभाले वाला हो जाई, तो हमरा थोड़ा सा आसानी हो जाई। अब देखिए गुरु भाई बहन, अब का कैले कि अपना बड़का लड़का के शादी करे के वो प्लान बनौले। आ एगो लड़की देख के अपना लड़का के वो शादी कैले। शादी हो गई, घर में लड़की आई। लड़की जौन रहे बहुत सुशील और संस्कारी रहे, बहुत सुशील और संस्कारी रहे। जब लड़की अपना ससुराल में आई तो घर जौन रहे मड़ई टाटी के घर रहे, एकदम टूटल फाटल लवारिस के जैसन घर रहे। काहे कि किसान बहुत गरीब रहले, बाल बच्चा के पोसे में पाले में परेशान रहले, हैरान रहले। अब देखें अभी लड़की का कैलस कि वही टूटल फूटल घर के संग्रह करे लगल। समझी कि लिपाई पोताई सर सफाई सब अच्छा से करे लगल। अपना घर के परिवार के बड़ा सुंदर से देखे लगल, संभाले लगल। अपना पति के, ससुर के, 4 गो देवर के, सब लोग के अच्छा तरीका से देखे लगल, संभाले लगल। अब देखी दीदी, अब वो अपना घर में एगो नियम लगौलक। वो अपना घर में एगो नियम लगौलक कि केहू बाहर जाई, घर से बाहर जब निकली, खेत खरिहान में जाई, कोनो काम धंधा के जाई, तो जब वापस लौटी तो बाहर से एगो कुछ न कुछ खर होके तका हो, माटी होके तका हो, ईंटा पत्थर चाहे जे कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ न कुछ घर में लेके तब आवे के बा। इ नियम लगौलक सब के ऊपर। कहलक कि खाली हाथ केहू के घरे नहीं के आवे के। जब घरे लौटे के बा बाहर से, तब कुछ न कुछ एगो खरे होके तका हो, लेकिन घरे लेके आवे के बा। अब लड़की बड़ा सुंदर सब केहू के संभालत रहे, सब केहू के जब देख रेख करत रहे, ते लड़कियों के सब केहू बात मानत रहे, सब केहू कदर करत रहे। देखिए गुरु भाई बहन, जब केहू से अपन कदर करावे के होखे, अपन मान सम्मान करावे के होखे, तो सबसे पहला अपना में वो खूबी जरूरी बा कि पहले अपना से दूसरा के मान सम्मान करी, इज्जत करी, तब जाके अपन मान सम्मान होला। एकदम जरूरी बा कि अपन मान सम्मान होखेला। तो लड़की जब सबके संभालत रहे, अच्छा तरीका से देखत रहे, तो लड़की के बात सबके मानत रहे, सबके एकरा कहल में रहे। अब ऐसा ही भाई लड़की प्रेम से घर में पूजा पाठ करे लगल। खाना जब बनावे तो थोड़ा सा खाना सबसे पहला अग्नि माता के अग्नि जवावे, सवेरे नहा धोआ के पूजा पाठ करे, सब केहू के देख रेख अच्छा से करे लगल। आई जौन नियम लागू कैलक वो नियम सब केहू निमाहे लगल। जे जहे से आवे तहे से एगो घर लेके आवे, माटी लेके आवे, चाहे जे कुछ भी मिल जाए घरे लेके आवे। आ ले आके कहे लो कि भौजी आज हमरा भैया मिलल बा। भौजी बड़ा सुंदर खुशी खुशी जौन कुछ भी ले आवे लो ओकरा के राखस, संभाल के राखस। अब ऐसा ही ये लोग के बड़ा खुशी से जीवन बीते लगल। किसान जौन रहले बड़ा खुश हो गए, कहले
कि बहुत दिन बाद एक घर में खुशहाली आई बा। पतोह जौन मिलल साक्षात लक्ष्मी के रूप मिलल बिया, बहुत खुश रहे लागलो। अब ऐसा ही करते करते देखी एक दिन के बात हो कि उनको छोट देवर जौन रहले, छोट देवर जब खेत में से काम करके वापस आवत रहले घरे, तो उनका कहीं कुछ ना मिलल, कुछ लौटबे ना करे। अभी बड़ा परेशान भइले, कहले कि भौजी तो कहले बड़ी कि कुछ ना कुछ लेके आओ के, आज तक हमरा कुछो नहीं मिलल। अब ऐसा ही ढूंढत रहले, अपन मन समय बितावत रहले। तब तक एगो सांप के केंचुर उनका मिल गई। सांप के जब केंचुर मिल गई तो कहले कि आज यही केंचुर के हम लेके जाता नहीं, काहे कि भौजी तो कहले बड़ी कि कुछो लेके आवे के बा। अब का कहिए कि एगो गोजी उठौले, वो गोजी में सांप के केंचुर टांग ले और टांग के लेके घरे अइले। घरे जब अइले तो कहले कि ए भौजी आज हमरा देखो कुछो नहीं थे मिलल, हम एगो सांप के केंचुर लेके आई बनी, हमरा इहे मिलल बा। तो उनकर भौजाई कहली कि ठीक बा, इस सांप के केंचुर छानी के ऊपर रख दी, कौनो बात नहीं थे, कुछ न कुछ तो लेके आवही के बा, जौने मिलल तौने। अब सांप के केंचुर लैका छानी पर रख दहलक, छानी पर रख दहलक। ऐसा ही समय लोग बीतत रहे। तब तक वो नगर के जे राजा रहे, वो राजा के लड़की जौन रहे, राजा के लड़की स्नान करत रहे। स्नान जब करत रहे तो ओकरा पास 9 लाखा हार रहे। 9 लाखा हार एगो खूंटी में लटका दिलक, खूंटी में लटका के स्नान करे लगल। जब स्नान करे लगल तो ओकर 9 लाखा हार जौन रहे वो एगो चिल्होर देख लेलक। चिल्होर जब देख लेलक तो चिल्होर ओकरा के टांग के आ लेके उड़ गई, काहे कि खूंटी जौन रहे दिखाई देत रहे। चिल्होर ऊपरे से ऊपरे 9 लाखा हार जब चमकल तो टांग के लेके चल गई। इ नहाए के चक्कर में रहली। अब चिल्होर जब लेके चल गई तो उड़त उड़त गई, तो ही गरीब किसान के घर में जात रहे। तो जब वो गरीब किसान के छान पर वो देखलक सांप के केंचुर, तो वो ले जाके 9 लाखा हार वही छान पर छोड़ दिलक और सांप के केंचुर जौन बा ओकरा के वो उठा के लेके चल दिलक। ओ चिल्होर के 9 लाखा हार के भला का जरूरी बा, तो चमकत रहे वही से उठा ले रहे। लेकिन जब असली चीज ओकरा जौना चीज के जरूरी बा ओकर पहचान जब ओकरा हो गई, तो वही जब छोड़ दिलक और लेके सांप के केंचुर के उड़ गई। जब राजा के बेटी नहा लेली, राजकुमारी जब नहा लेली तो गईली देखे अपन 9 लाखा के हार, तो खूंटी में 9 लाखा के हार ना रहे। 9 लाखा के हार जब ना रहे तो वो अपना घरे आके अब बड़ा टेंशन में दुखी होके निराश होकर पड़ गई। अब ना खाना खास ना पानी पियस। ई खबर राजा के पास पहुंचल। राजा सुनले ई बात तो अइले तो कहले कि देखो बेटी, तोहर 9 लाखा हार गुम हो गई बा, तो तू इतना उदास मत हो, दुखी मत हो, काहे कि हम फिर से 9 लाखा हार तहरा खातिर दोसर हम बनवा देहेम, तू चिंता मत करो, तू खाना खा पानी पियो। लेकिन वो लड़की कहे कि ना, हमरा जब चाहे तो उहे 9 लाखा हार चाहे, हमरा दोसर ना चाहे, हमरा जब चाहे तो उहे 9 लाखा हार चाहे। अब राजा रानी सब केहू बहुत मनौलक लोग, बहुत समझौलक लोग कि देखा जिद मत करो। अब जौन चीज चल गई, भुला गई, कहाँ गई, कैसे गई, अब जौन गुम हो गई ओकरा खातिर तू चिंता मत करो, तोरा के ओहू से सुंदर ओहू से भारी 9 लाखा हार बनवा दिया। लेकिन राजा के बेटी तैयार न भइली, कहली कि हमरा जब चाहे तो उहे 9 लाखा हार चाहे। अब राजा के बड़ा चिंता भइल तो राजा अपना नगर में डूबी पिटवा देले। कहले कि जे भी चाहे धोखा से या कैसहू कौनो प्रकार से केहू के पास यदि हमरा बेटी के 9 लाखा हार मिलल हुई, पहुँचल हुई, तो यदि वापस कर दी तो हम ओकरा के आधा राज आधा पाट दे दें।
यदि हमरा बेटी के 9 लाख हार मिल जाए तो। अब देखिए गुरु भाई बहन, सगरो नगर में घूम घूम के गाँव गाए डुगी पिटात रहे। जब डुगी पिटात रहे तो गरीब के जौन पतो रहली पूछली अपना ससुर से कि बाबूजी कौन चीज के डुगी पिटाता, कौन चीज के हला भइल बा। तो उनका ससुर कहले कि देखा ये नगर के जे राजा रहलक वो राजा के बेटी के 9 लाख हार गुम हो गई बा, वही के डुगी पिटाता। कि यदि केहू धैले हुई केहू के पास कौनो बहाना से आ गई हुई और लौटा दी तो ओकरा के आधा रात आधा पाट दे दिया, यही के डुगी पिटाता। तो किसान के पतो कहलस कि बाबूजी रोज जाके कह दी कि वो 9 लाख हार हमरा पास बा। तो ये कहले कि तोहरा पास कहाँ से आ गई बा। अभी लड़की सवेरे के पहर जब निकला रहे घर में से काम करे तो 9 लाख हार ओकरा छान पर पड़ रहे तो ओकरा मिल गई रहे। जब मिल गई रहे तो ये उठा के अपना घर में रख देले रही, घर में रखले रही। आ जब ये खबर ये सूचना सुनली तो कहली कि जाके कह दी बाबूजी कि 9 लाख हार हमरा घर में बा। तो इनकर ससुर डराए लगले, कहले कि देखो बहू ई कैसन खबर सुनाओ तारू, तारा पास कैसे आई बा। ई खबर जब राजा के पास जाई तो देखो हमनी के पकड़ाए के पड़ जाई, चोरी के इल्जाम लग जाई, कोनो सजा या कोनो दंड मिली। तो कहली कि देखी बाबूजी रउआ चिंता मत करी, रउआ सीधे जाके कही कि 9 लाख हार हमरा पास बा, आगे जौन होई वो हम सब संभाल लेम, रउआ टेंशन लेवे के कोनो बात नहीं है। तो जाके वो गरीब किसान कहले कि 9 लाख हार हमरा घर में हमरा बहू के पास बा। अभी खबर गई राजा के पास, राजा कहले कि वो 9 लाख हार लेके आवे के। तो गरीब के पतो जौन रहली खबर भेजली, कहली कि हमरा खातिर डोली भेजे के और वही डोली में लेके हम 9 लाख हार राजा के पास में आए। तो राजा साहब बड़ा सुंदर डोली के व्यवस्था कैले, डोली भेजले। जब डोली भेजले तो वही डोली में 9 लाख हार लेके गईली। 9 लाख हार लेके जब गईली तो राजा साहब पूछले कि ये बेटी ये हार तहरा पास कैसे गई बा, कैसे मिलल बा तहरा, तू तो दूसर गांव के बाड़ू, घर में रहे वाला बहुरिया बाड़ू, कैसे तहरा पास हार मिलल बा। तो कहली कि देखी राजा साहब हम अपना घर में एगो नियम लगौले रहनी हो कि केहू कहीं से आई तो एगो खरो लेके आई। तो एक दिन हमारे एगो छोट देवर जब उनका कुछ ना मिल रहे तो सांप के केचुर ले आई रहले। सांप के केचुर जब ले आई रहले तो हम छान पर रखवा दिले रहनी। आ छान पर जब रखवा दिले रहनी तो हमरा शायद लागता कि चिल्होर के काम हो, हम देखले तो ना बने लेकिन चिल्होर शायद एकरा के उड़त उड़त लेके आई हुई। आई हार जब वो सांप के केचुर देखले हुई तो ये हार छोड़ के वो केचुर उठा के लेके गई हुई। एकरे वजह से ये मिलल बा। जब हम सवेरे पहर गई नी तो केचुर ना रहे, आई हार पड़ल रहे। तो हम ये बात के समझ गई नी जरूर कि कोनो ई पंछी के चिल्होर के काम हो, सांप के केचुर लेके चल गई बा, आई हार जौन बा वो बाच गई बा। तो वही से सब भइल बा। तो राजा बड़ा खुश भइले, निहाल भइले उनका वो गुण पर, वो बुद्धि पर, विचार पर। कहले कि ये बेटी अब तू बोला का मांगतारू, तोहरा के हम आधा राज आधा पाट दे, ओकरा सिवाय तोहरी जौन बुद्धि विचार रहन सहन बा ऊपर हम कुछ और देवे के मुँह मांगा इनाम चाहता नहीं, तू बोलो तारा का चाहिए। तो गरीब के पतो कहलस कि देखी राजा साहब यह कार्तिक के महीना नहीं आई रहे, कार्तिक के महीना चलत रहे। तो कहलस कि ये राजा साहब देखी हमरा ना राउर कोनो अन्न धन चाहिए आ ना राउर हमरा राजपाट चाहिए। तो कहले कि का है तोहरा का चाहिए, जे कुछ भी चाहिए से तू हमरा से मांगो। तो गरीब के पतो कहलस कि हम मांगम कब, जब रउआ 7 हार जाए वचन दे तब जाके हम मांगे। तो राजा कहले कि का मांगे, कोनो बिस्कीमती धन संपत्ति मांगे, खेती बाड़ी सोना चांदी यह सब मांगी है।
अब राजा सतवन हार गए, कहले कि ये बेटी हम सतवन हारता नहीं, हम वचन देता नहीं कि जौन कुछ तू मंगबू, जौन कुछ तू कहबू हम पूरा करें। अब देखी गुरु भाई बहन, अभी कहली कि देखी हमार मांग यह बा कि दिवाली के दिने, दिवाली से पहले केहू के घर में, ये पूरा राज्य में, पूरा नगर में केहू के घर के सब सफाई ना होके के चाहिए, यहाँ तक कि रउआ घर के भी सब सफाई ना होके के चाहिए, राजमहल के भी सफाई ना होके के चाहिए। आ दिवाली के दिने केहू के घर में लक्ष्मी जी के पूजा पाठ भूल से भी एगो छोटा सा भी दीपक ना जले के चाहिए, पूरा राज्य वो दिन अंधकार रहे के चाहिए। हमार मांग इहे बा। राजा कहले कि ठीक बा, में कौन बड़का बात बा, ये साल सर सफाई ना हुई, अगला साल सर सफाई हो जाई, अगला साल लक्ष्मी जी के पूजा हो जाई, ये तो कोनो बड़का बात नहीं है। तू तो कुछ ना मंगलू हमरा से, कोनो धन दौलत ना मंगलू। अब कहली कि ना हमारी हे मांग बा, लेकिन एमें रउआ होशियारी मत करें, रउआ महल में भी एगो दिया ना जरे के चाहिए, अपना वचन के रउआ पालन करें। कहले राजा कि एकदम पूरा हम अपना वचन के पालन करें। अब वो लड़की अपना घरे चलाई, राजा अपना बेटी के उहार दिले, और बेटी खुश हो गई। अब देखी गुरु भाई बहन, अभी का कैली ई संस्कारी बहू, ई का कैली कि अपन तो घर टूटल फाटल रहे, वही के लगली मसने लगली, लिपे लगली, पोते लगली, बड़ा सुंदर पूरा ओकरा के तैयार कैली। जहिया लक्ष्मी पूजा के दिन आई, दिवाली के दिन आई, वो दिन पूरा तरह से पूरे छोट मोट घर के बड़ा सुंदर सजौली, सजा उजा के, आ रात में पूरा दिया बरली, चारू ओरी उतना दूर में जगमग जगमग कैली। अब पूरा राज जौन रहे, पूरा राज एकदम अंधकार रहे, सुनसान, कहीं एगो दिया ना जलत रहे। राजा ये बात के चारू ओरी डुगी पिटवा देले, सूचना दे देले, कहीं भी एगो दिया केहू के घर में ना बरल ओ दिन, ना केहू के घर में पूजा पाठ, ना कोनो सर सफाई, कुछ ना, पूरा सुनसान। राजा का आदेश रहे सबके मानही के रहे। अभी का कैली कि दिया बत्ती बार के लक्ष्मी जी के पूजा करके अपना दुआरी पर बैठ गई। जब दुआरी पर बैठ गई तो जब रात भइल तो लक्ष्मी जी अब निकल तनी घूमे खातिर, देखे खातिर कि कहाँ कहाँ हमार पूजा भइल बा, कैसे कैसे पूजा भइल बा। अब लक्ष्मी जी जब बहरल बने तो राज में जब आई बने तो सगरो जहाँ जाए तहाँ अन्हार, जहाँ जाए तहाँ अन्हार, ना कोनो गांव में कोनो दिया बत्ती, ना कोनो पूजा पाठ, एकदम सुनसान, पूरा उदास लगे। अब लक्ष्मी जी घूमत 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 अब चल नहीं ये गांव में। जब ये गांव में आई तो इहो गांव में उहे हाल रहे। अब एकदम पूरा हार के निराश होके लौटत रहनी। जब लौटत रहनी तो ये कुछ छोटा सा मुड़ई में कुछ अजोड़ दिखाई दिलक, कुछ प्रकाश लौकल, तो लक्ष्मी जी वहाँ पहुँच गई। लक्ष्मी जब वहाँ पहुँचने तो सरासर वही संस्कारी बहू के घर में प्रवेश करत रहनी। तब तक उनकर पतो जन बा दुआरी पर बैठा रहली तो लक्ष्मी जी के वो देख लेली। लक्ष्मी जी एकदम अपना रूप में वो घर में प्रवेश करत रहनी। काहे कि आधा रात हो गई रहे, 12 बज गई रहे, तो समझनी कि कोई अब हमरा के ना देखी, तो वही से अपना असली रूप में वो प्रवेश करत रहनी। तब तक उनकर पतो जन बा वो देख लेली। देख के जाके वो कह तरीके एने केने, तो लक्ष्मी जी कहली कि देखो हम लक्ष्मी जी हई, हमरा के तू अपना घर में जाए दो। काहे कि पूरा नगर हम घूम के आ गई बनी, कहीं हमरा रहे के स्थान नहीं के मिलल, कहीं जगह नहीं के मिलल, ना कोनो घर में हमार पूजा पाठ भइल बा, ना कहीं दिया बत्ती बराइल बा। हम एकदम हार चुकल बनी, थाक चुकल बनी, तू हमरा के अपना घर में जाए दो, थोड़ा देर हमरा के आराम करे दो, ओकरा बाद हम फिर से वापस चल जाए। तो ये कहली कि ना हम काहे अपना घर में जाए दी, जब पूरा नगर में, पूरा राज्य में रउआ कहीं जगह ना मिलल, हम अपना घर के साफ सफाई कैले बने, दिया बाती बरले बने, तो रउआ हमरे घर लोकल बा,
हम अपना घर में ना जाए दें। तो लक्ष्मी जी कहली कि देखो थोड़ा देर खातिर जाए दो, 5 मिनट खातिर हमरा के आराम कर ले दो। हम पूरा थाक चुकल बने, साझा ही से हम घूमत तनी, घूमत घूमत हम हार गइल बने, थोड़ा देर के लिए हमरा के तू आराम करे दो। तो कहली कि देखी हम आराम करे देम कब कि हमारे एगो बचन बा, वो सतबन हारेम तब हम अपना घर में प्रवेश करे देम आ हम आराम करे देम। तो लक्ष्मियों जी सोचली कि का सपन हो रही है, कुछ अन्न धन मंगी है, गरीब बाड़ी, मड़ई काट के घर बा, कुछ धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा गहना गुड़िया ये सब मंगी है। पर लक्ष्मी जी सतवन हार गई, कहली कि हम सतवन हारतनी, हम वचन देतनी, तू जौन कहबू जौन मंगू तौन हम देवे के तैयार बनी। अभी कहली कि देखी हमार मांग यह बा कि जब लोग हमारा घर में प्रवेश कर जाए तो जब तक हम ना कहें तब तक हमारा घर से वापस नहीं के जाएंगे। कहली कि हमारा घर से जब तक हम कहीं ना तब तक वापस नहीं के जाएंगे, कि 5 मिनट और 10 मिनट खातिर ना। अब लक्ष्मी जी बड़ा चक्कर में पड़ गई, सोचे लगली तो कहली कि का सोचता नहीं, तो वो तो वचन दे दिले बानी, आ जब वो एगो देवी होके अपना वचन के पालन ना करें तो देखी धर्म के उल्लंघन हो जाई। तो लक्ष्मी जी कहली कि ठीक बा, तू हमरा के अपना घर में जाए दो, जबले तू ना कहबू तबले हम तारा घर से वापस ना जाए। अब लक्ष्मी जी जाके उनका घर में प्रवेश कैली। प्रवेश कैला के बाद ये बहुत सुंदर लक्ष्मी जी के फिर से पूजा पाठ कैली, चरण धोली, सब पूजा पाठ कैला के बाद में लक्ष्मी जी के उनका घर में साक्षात वास हो गई। जब लक्ष्मी जी के वास हो गई तब देखी इनका घर में अन्न धन के बढ़ंती होखे लागल, सब सुख शांति होखे लागल। आज देखो औरे बिहान देखो औरे, आज देखो औरे बिहान देखो औरे, एकदम पूरा अन्न धन सालों ना लागल तब तक बढ़ गई। पूरा घर द्वार खेत बाड़ी सब कुछ आजाद हो गई, सब कुछ आजाद हो गई। अब एकदम सेठ है अमीर हो गई लोग। धीरे धीरे इनका 4 गो जौन देवर रहे, चारों देवर के शादी कैली। चारों देवर के शादी कैला के बाद में अब 5 गो जेठानी देवरानी हो गई लोग। अब 5 आदमी भैला पर देखी दीदी इनका मन में चिंता होखे लागल, टेंशन होखे लागल कि अब 5 आदमी आयल बा तो 5 किस्म के सबके बोली बा, विचार बा, स्वभाव बा, रहन बा। अब कहीं केहू से वाद विवाद हो जाए, कहीं झई झगड़ा हो जाए तो खीस क्रोध में यदि हमरा मुंह से निकल जाई कि घर के सब सुख के कारण हम बने, हमरा वजह से लक्ष्मी जी घर में बास ले बड़ी, आ कहीं जे हम कहनी कि ये लक्ष्मी जी ये घर से निकल जा, ये लोग बड़ा हमरा के परेशान करता, बहुत हमरा के सताओ दलो, तो वो दिन लक्ष्मी जी ये घर छोड़ के वापस चल जाए हैं। आई खीस क्रोध में कोनो ठेकान नहीं है, कभी कहा सकता काहे कि जब 4 आदमी 5 आदमी जहाँ हुई तो कभी ना कभी वाद विवाद झई झगड़ा हो जाई। तो जब झई झगड़ा हो जाई तो हो सकता कि हमार मन कस में ना रहे, कंट्रोल में ना रहे, काहे कि लक्ष्मी जी के हम हमेशा हमेशा के लिए घर में वास करौले बने। हो सकता हमारे मन में कहीं ये बात के अहंकार आ जाए, घमंड हो जाए, कहीं हमरा से ये बात निकल जाए। तो लक्ष्मी जी जब चल जाए हैं तो ये हमारे घर जौन बा फिर से गरीब हो जाई, दरिद्र हो जाई। अभी सोच समझ के वो का कैली देखी गुरु भाई वहीं जाके आई वो पोखरा में वो डूब के अपन प्राण गंवा देली। कहली कि हम ना रहें आ ना ये शब्द कहें, जब हम रहबे ना करें तो ये शब्द हम काहे कहें, तो हम अपन प्राण गंवा दें तो हमेशा के लिए लक्ष्मी जी हमारा घर में वास करी हैं, हमारा एक घर परिवार के कहियो दुख ना होई, सब दिन सुखी रही लोग। यह सोच समझ के जाके वो अपन प्राण गंवा दहली। देखें कितना बड़ भारी अपना परिवार खातिर त्याग कैली, बलिदान देली, और लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए वो घर में रह गई। एक कथा से यह सीख मिलता कि जब बेटी पतो संस्कारी हो जाए, बूढ़ी हो जाए तो घर में लक्ष्मी जी के वास जरूर हो जाला। कि घर के नारी औरतें लक्ष्मी हो, लक्ष्मी के गुण जकरा में हो जाए, बुद्धि हो जाए, विचार हो जाए तो लक्ष्मी जी के पास घर में जरूर हो जाला। देखी कितना बुद्धि लगा के दिमाग लगा के लक्ष्मी जी के अपना घर में प्रवेश करौली। प्रवेश करौला के बाद कैसे अपना परिवार खातिर
त्याग कैली, बलिदान दे